नमस्कार, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मार्शल आर्ट के सेकंड हुक पंच के बारे में। दोस्तों, यदि आप वाकई में मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हैं और आपके पास में कोई ट्रेनर नहीं है तो आप मार्शल आर्ट को मुझसे ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप ऊपर कॉर्नर पर आ रहे लिंक से वीडियो को देखिए। उस वीडियो में आपको आपके मार्शल आर्ट से संबंधित बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्शल आर्ट में सेकंड हुक पंच को किस तरह से थ्रो किया जाता है। तो आपको वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो सेकंड हुक पंच को उस हाथ से थ्रो किया जाता है जो हाथ फाइट पोजीशन में पीछे की ओर होता है। तो आपको इस पंच को किस तरह से थ्रो करना है अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। फाइट पोजीशन को बनाने के बाद में आपको अपने पीछे वाले हाथ से सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है। यहाँ पर मेरा राइट हैंड पीछे की ओर है तो मैं राइट हैंड से सेकंड हुक पंच को थ्रो करूंगा। तो इस पंच को थ्रो करने के लिए आपको अपने हाथ को इस तरह से आगे लेकर आना है और फिर साइड में पंच को इस तरह से थ्रो करना है। पंच को थ्रो करने के बाद में आपको अपने हाथ को वापस करते हुए फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से आपको इस तरह से अपने हाथ को आगे की ओर लेकर आना है और फिर साइड की ओर पंच को थ्रो करना है। पंच को थ्रो करने के बाद में आपको अपने हाथ को वापस करके फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से आपको इस तरह से अपने हाथ को आगे लेकर आना है और इस तरह से पंच को साइड में थ्रो करना है। पंच को थ्रो करने के बाद में हाथ को वापस करते हुए आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर मैं आपको फाइट पोजीशन को चेंज करके इस पंच को फिर से थ्रो करके दिखाता हूं। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। अब आपको पीछे वाले हाथ से सेकंड हुक पंच को थ्रो करना होता है। तो यहाँ पर मेरा लेफ्ट हैंड पीछे की ओर है तो मैं अपने लेफ्ट हैंड से सेकंड हुक पंच को थ्रो करूंगा। तो पंच को थ्रो करने के लिए आपको अपने हाथ को इस तरीके से आगे की ओर लाना है और फिर पंच को इस तरह से साइड की ओर थ्रो करना है। उसके बाद में आपको अपने हाथ को वापस करते हुए फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से पंच को थ्रो करने के लिए आपको अपने हाथ को इस तरह से आगे की ओर लाना है और फिर साइड में इस तरह से पंच को थ्रो करना है। पंच को थ्रो करने के बाद में आपको अपने हाथ को वापस करते हुए फिर से फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से सेकंड हुक पंच को थ्रो करने के लिए आपको अपने हाथ को इस तरह से आगे की ओर लेकर आना है और फिर पंच को साइड में इस तरह से थ्रो करना है। पंच को थ्रो करने के बाद में आपको अपने हाथ को वापस करते हुए फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको सेकंड हुक पंच को थ्रो करना होता है। ओके दोस्तों, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको सेकंड हुक पंच को एक फ्लो में किस तरीके से थ्रो करना होता है। तो जब आप इस पंच को थ्रो करने का मूवमेंट क्लियर कर लें तो उसके बाद में आपको इस पंच को एक फ्लो में थ्रो करना होता है और वो आपको किस तरीके से करना है अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। फाइट पोजीशन में आने के बाद में आपको सेकंड हुक पंच को एक फ्लो में थ्रो करना है और फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरह से, फिर से इस तरह से, फिर से इस तरह से। सेम में आपको फाइट पोजीशन को बदलकर इस पंच को फिर से थ्रो करके दिखाता हूं। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। सेकंड हुक पंच को आपको एक फ्लो में थ्रो करना है और वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरह से, फिर से इस तरह से, फिर से इस तरह से। तो इस तरीके से आपको सेकंड हुक पंच को एक फ्लो में थ्रो करना होता है और पंच को हर बार थ्रो करने के बाद में आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है।
ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सेकंड हुक पंच को थोड़ा स्पीडली किस तरह से थ्रो करना है। तो जब आप इस पंच को एक फ्लो में थ्रो करने लगे तो आपको इस पंच को थोड़ा स्पीडली थ्रो करने की प्रैक्टिस को करना होता है, और वह आपको किस तरीके से करना है अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। फाइट पोजीशन में आने के बाद में आपको सेकंड हुक पंच को थोड़ा तेजी के साथ में थ्रो करना है और फिर से वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरह से, फिर से इस तरह से, फिर से इस तरह से, और सेम में आपको फाइट पोजीशन को चेंज करके फिर से इस पंच को थ्रो करके दिखाता हूं। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है और आपको सेकंड हुक पंच को थोड़ा तेजी के साथ में थ्रो करना है और फिर वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरह से, फिर से इस तरह से, फिर से इस तरह से। तो आपको इस तरह से थोड़ा तेजी के साथ में सेकंड हुक पंच को थ्रो करना होता है। ओके दोस्तों, तो यह था मार्शल आर्ट में सेकंड हुक पंच को थ्रो करने का तरीका जो मैंने आपको बताया। इस पंच को अपोनेंट के निचले जबड़े पर हिट किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मार्शल आर्ट में सेकंड हुक पंच को किस तरह से थ्रो किया जाता है। तो आपको अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस में सेकंड हुक पंच को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से ही थ्रो करना है। तो दोस्तों, अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को करते रहिए मेरे साथ में। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।